हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो सर, क्या हाल चाल है, कैसी चल रही है पढ़ाई, हाउस योर स्टडीज गोइंग ऑन, एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली गुड विद योर स्टडीज। सो वन क्वेश्चन दैट इज क्रॉपिंग अप अगेन एंड अगेन, एक क्वेश्चन जो बार बार सामने आ रहा है सर, वो क्या? सर, व्हाट इज द डिफरेंस इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स वर्सेस द न्यू कोर्स? सर, ओल्ड कोर्स में क्या था, न्यू कोर्स में क्या था, कितनी चेंजेस हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में? तो एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर, सो दैट कि आप लोग को क्लैरिटी हो जाए कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो क्या उसमें चेंजेस हैं, क्योंकि चेंजेस पहले से ही ना एक माइंडसेट है। सर बहुत सारे चेंजेस है, बहुत सारी चेंजेस है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बहुत सारी चेंजेस हैं। तो अगर मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे बात करूं तो सर, प्रैक्टिकली अगर हम देखें, सिर्फ एक चेंज है, सिर्फ एक चेंज है सर। वो भी क्या, कि जो रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग का चैप्टर था वो डिलीट हो गया है। सर बाकी के चैप्टर्स, सर बाकी के चैप्टर्स बिल्कुल सेम है। वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, डेटर्स मैनेजमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बजटिंग या फिर जिसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोल देते हैं हम लोग, लीवरेजेस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड डिसीजंस, सारे के सारे चैप्टर सेम है। तो कर सर, क्या ये चैप्टर सेम होने से क्या स्टडी मेथोडोलॉजी भी सेम ही रहेगी? जैसे हम लोग ओल्ड कोर्स में पढ़ा करते थे, क्या वैसे ही न्यू कोर्स में भी वैसे ही पढ़ना पड़ेगा? बिल्कुल वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी द सेम वे, बट देयर इज वन मेजर चेंज दैट विल इंपैक्ट योर प्रिपरेशन, दैट इज द एमसीक्यूज। कि सर एमसीक्यूज के आने से थोड़ा सा इंपैक्ट तो आएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। Right, you have to focus on the small things, because those small things will turn into the MCQs for you, right? And during the regular courses which I am conducting right now for costing and FMSM, I am specifically mentioning those small areas which can be asked in the MCQ, which are important from the MCQ point of view. जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, एरियाज हैं, जो मेरी बुक में है या आईसीआई मॉड्यूल में है, जहां पर भी है सर, जहां पर भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एमसीक्यू आ सकता है, आई हैव मेंशन्ड ऑल दोस, राइट? सर, अभी है जनवरी, एग्जाम्स हैं मई में, तो क्या अभी हम लोग रेगुलर बैच से अभी भी कवर कर सकते हैं? बहुत आराम से कर सकते हो सर। 5 मंथ्स, आपके पास 5 महीने हैं सर। 5 महीने में क्या पूरा रेगुलर कोर्स कवर नहीं कर सकते? बड़े आराम से कर सकते हो सर, किसने कहा नहीं कर सकते? अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हो, ठीक है ना, अगर आपने बहुत अच्छे से पहले कर रखा है, सिर्फ रिवाइज करना है, फिर आप फास्ट ट्रैक के लिए चले जाओ। मेरा फास्ट ट्रैक अभी नहीं है सर, अभी नहीं है, लेकिन आगे जरूर होगा, अभी नहीं है, ठीक है? तो कुछ बच्चे तो कुछ महीने के बाद देखेंगे ना ये वीडियो सर। तो आपने जो भी कोर्सेज चेकआउट करने हैं वो आप हमारी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हो, दैट इज www.kstteaching.org। वहां से जाके आप जितने भी कोर्सेज हैं, बुक्स हैं, सब कुछ चेकआउट कर सकते हो, राइट? रेगुलर कोर्स में सब कुछ कवर हो रहा है, कॉन्सेप्ट्स कवर हो रहे हैं, क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, आरटीपीज, एमटीपीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, एवरीथिंग इज बीइंग कवर्ड इन द रेगुलर कोर्स, और बड़े आराम से कर सकते हो। Regular courses are available in English, complete English and Hindi English mix. Only FM is available. FM SM is available. Only SM is there. Only costing is there. So you can go for any of the things that you of your choice, right? SM also we are just going to start in the next few days. Books dispatch हो रही हैं sir. Books तैयार हो चुकी हैं. They are being dispatched to the students, right? सो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है सर एफएम की। इवन आप अगर यूट्यूब वीडियो से भी कर रहे हो तो ठीक है, बेनिफिट, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बेनिफिट थोड़ा सा कम होगा वहां से, लेकिन बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा, यू विल गेट बेनिफिटेड, राइट? बट इंग्लिश में यूट्यूब पे डोंट एक्सपेक्ट द वीडियोस, ठीक है? क्योंकि रेगुलर बैच चल रहा है सर अब। और यूट्यूब से अगर आप कर रहे हो, हैंडबुक्स ले सकते हो, आपको एमसीक्यूज बुकलेट भी मिल जाएगी, लेकिन कुछ समय के बाद, राइट? तो अपनी तैयारी पूरी तरह से अच्छी तरह से करो। माइंड पे ये बोझ लेकर नहीं चलना कि सर पता नहीं कितनी सारी चेंजेस है, बहुत सारा कुछ डिफरेंट है। नहीं सर, बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग है, वो आपको छोड़ना है, वो नहीं है अब सिलेबस में, बस दैट्स इट। बाकी पूरा के पूरा सिलेबस ऐसा है, और मेथडोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर लो, थोड़ा सा इन डेप्थ पढ़ लो, छोटी छोटी चीजों पर फोकस कर लो, राइट? उससे क्या होगा, उससे एमसीक्यूज में वो 30 मार्क्स स्कोर करने सर, बोनस है वो, एंड दैट टू विदाउट नेगेटिव मार्किंग। बिना नेगेटिव मार्किंग के एमसीक्यू सर ऐसा है जैसे आपको मंदिर में जाओगे प्रसाद मिलेगा,
बस वो प्रसाद है, वो प्रसाद समझ के आपको लेना है, वो 30 नंबर छोड़ने नहीं है, वो 30 नंबर नहीं छोड़ने, ये मान के चलो, ये ठान के चलो कि वो 30 नंबर नहीं छोड़ने एमसीक्यू की। अगर वो नंबर छोड़ दिए ना, फिर तुम कहीं ना कहीं बस तुम्हारी नैया डूबती हुई नजर आएगी। ठीक है जी, तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो, कॉस्टिंग का एफएमएसएम अगर जो भी बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं मेरे से, ठीक है जी, तो रेगुलर बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। फास्ट ट्रैक क्लासेस भी आएंगे फ्यूचर में, डेफिनेटली आएंगे सर। कुछ बच्चे आईसीआईएसएम सीरीज की डिमांड कर रहे थे, जो पहले हुआ करती थी जिस तरह की, वैसे की सीरीज भी कोशिश करेंगे सर। ठीक है जी, तो मिलते हैं जल्दी ही आप लोगों के लिए। अभी तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच। Keep studying and keep your health in the good spirits. That's the most important thing, especially during the examinations. When as and when you are nearing the examination, you should take good care of your health. That's very important, right? So thank you so much, guys.